कहते हैं हमेशा खुद पर विश्वास रखना। याद रखना, एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम लोग घटना चक्र विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे। ये 19वां लेक्चर है और इसमें हम सभी लोग देखेंगे सागरीय लवणता। सागरीय लवणता से संबंधित फैक्ट्स देखेंगे और उससे रिलेटेड जो है PYQ MCQ जो अब तक के आए हुए हैं पूरी व्याख्या के व्याख्यात्मक प्रश्नों के साथ देखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सागरीय लवणता। यहाँ से आप क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-12 क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन यहाँ से अगर फैक्ट सही है तो क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहले लवणता के बारे में थोड़ा फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। अर्थात सागरीय जल का भार और जो उसमें घुले हुए पदार्थ हैं उसके भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थिर लवण की मात्रा प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो उसे हेलोक्लाइन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन कहते हैं। और साथ ही साथ सागरीय लवणता का मुख्य जो स्रोत है, सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है वो है भूमि, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख है। नदियां क्या करती हैं? लवणता को सागर तक पहुंचाती हैं। और सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले जो अन्य कारक हैं वो हैं जैसे वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, वर्षा, सागरीय धाराएं तथा ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। ये लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम PPT जल में स्थिर लवण की मात्रा प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरों की औसत जो लवणता है वो 35% है। ये एवरेज है, ध्यान रखिएगा। महासागरों की जो औसत लवणता है वो 35% है। अगर एवरेज पूछे तो 35%। 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार द्वारा सागरों में पता लगाए गए कुल महासागरीय जल की जो लवणता है उसमें सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ये समुद्री जल में लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है महासागरीय जल। और सागरीय लवणता का वितरण क्षैतिज और लंबवत 2 भागों में विभाजित किया जाता है। महासागरों में जो लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियत का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया जा सका है, अर्थात कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं पर बढ़ती है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। साथ ही साथ सागरीय जो लवणता है, सागरीय लवण की मात्रा तथा वितरण पर अक्षांशों का भी योगदान होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सामान्य रूप में लवणता में कमी आ जाती है। स्मरणीय है कि भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती। ये भी ध्यान रखिएगा एक फैक्ट, भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है। यद्यपि यहाँ पर उच्च तापक्रम है, उच्च वाष्पीकरण भी होता है, फिर भी उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है और भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा 34% रहती है। उच्चतम लवणता 20 से 40% उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहां पर इसकी मात्रा 36% रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम
तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। और हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर की बात करें तो 36% अरब सागर में लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है तथा नदियों द्वारा लाए गए जल की मात्रा भी कम होती है। साथ ही साथ आगे हम लोग देखते हैं कि विश्व के सागरों एवं झीलों में उच्चतम लवणता टर्की की जो वान है, यानी तुर्की की जो वान झील है, वान झील में 330% लवणता पाई जाती है। मृत सागर में 238% पाई जाती है, लवणता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा विश्व के सागरों एवं झीलों में उच्चतम जो लवणता है वो टर्की की झील वान झील में पाई जाती है, जो कि 330% है। मृत सागर में ये 330 यहाँ से क्वेश्चन बना है। मृत सागर में 238% लवणता पाई जाती है। वहीं बात करें ग्रेट साल्ट लेक झील की, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में अवस्थित है, इसकी लवणता 220% है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है। वहीं दक्षिणी भाग में कराबुगास की खाड़ी में लवणता 17% पाई जाती है। सर्वाधिक लवणीय जो सागर है वो लाल सागर है। लाल सागर सबसे ज्यादा लवणीय सागर है और जिसकी लवणता 36 से 41% होती है। और भूमध्य सागर की जो लवणता है वो 37 से 39% तक होती है। कैरिबियन सागर की लवणता 35 से 36% तथा फारस की खाड़ी की जो लवणता है वो 37 से 40% तक इसकी लवणता पाई गई है। नोट में इसमें दिया हुआ है कि नोट विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली जो झील है वो है असल झील, जहाँ की लवणता 348% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मृत सागर, इसकी लवणता 238% एवं ग्रेट साल्ट लेक है, इसकी लवणता 220%। विश्व का सर्वाधिक लवणीय जलीय निकाय डॉन जुआन पॉन्ड जो कि अंटार्कटिका है, जो कि एक तालाब है, जबकि दूसरा सर्वाधिक लवणीय निकाय ग्रेबो गैस्कोल जो कि तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, जो कि एक लैगून है। उल्लेखनीय है कि तुर्की की जो वान झील है की लवणता स्तर अपेक्षाकृत कम है, परंतु इसका जो जल उच्च है पीएच मान वह 9.7 से 9.8 के कारण अत्यधिक क्षारीय है। इसी कारण प्राय कई पुस्तकों में इसे विश्व की सर्वाधिक खारी झील बताई जाती है कि झील को वान झील जो कि तुर्की में पड़ती है। और इसकी लवणता हम लोगों ने भी जो है देखी है अगले वाले उसमें फैक्ट्स में। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अब तक पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं विभिन्न एग्जामों में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जल लवणता परवणता को दर्शाता है, यानी निम्न में से कौन जल लवणता परवणता को दर्शाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन और पाइक्लोक्लाइन तथा केमोक्लाइन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प है हेलोक्लाइन, अर्थात फर्स्ट नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प हेलोक्लाइन। महासागरों का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो उसे वो हेलोक्लाइन कहलाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा भूमि। इसमें नदियां भी दिया हुआ, पवन भी दिया हुआ, ज्वालामुखी से निश्रित राख भी दिया हुआ है, लेकिन जो राइट ऑप्शन है सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है वो भूमि है। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का बी विकल्प होगा। सागरीय लवणता का मुख्य जो स्रोत है वो भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो सागरीय जल की लवणता में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है सोडियम क्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो सागरीय जल की जो लवणता में सबसे ज्यादा अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड। महासागरों की औसत लवणता 35%, सागरीय जल की जो लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है
मृत सागर में या लाल सागर में या महान साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका में या झीलवान तुर्की में। तो सबसे ज्यादा जो उच्चतम लवणता पाई जाती है वो वान झील तुर्की में पाई जाती है, जो कि ये आपके तुर्की में देश में पड़ता है वान झील। इसमें सबसे ज्यादा जो है उच्चतम लवणता पाई जाती है। अर्थात प्रश्नगत विश्व के सागर एवं झीलों में उच्चतम लवणता तुर्की की वान झील में 330% पाई जाती है। मृत सागर में 238%, लाल सागर की बात करें तो उसमें 36 से 41% और ग्रेट साल्ट लेक में 220% जो है लवणता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा वान झील तुर्की में 330% पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन इसका जो है आपका होगा डी विकल्प, वान झील तुर्की में। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि लवणता की सर्वाधिक जो मात्रा है वह किसमें पाई जाती है। तो लवणता की जो सर्वाधिक मात्रा है वह पाई जाती है आपके मृत सागर में। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, मृत सागर में सबसे ज्यादा जो है लवणता पाई जाती है मृत सागर में। मृत सागर की लवणता की बात करें तो 238%, प्रशांत महासागर में लवणता 34.85 से 36%, वही हिंद महासागर की लवणता 35.14 से 36% और भूमध्य सागर की लवणता है 37 से 39%। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा मृत सागर की लवणता है 238%। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर इन 4 सागर में देखा जाए तो मृत सागर में पाई जाती है। प्रश्नगत सागर की लवणता पूछी गई है, तो सर्वाधिक जो लवणीय सागर है वो लाल सागर है और जिसकी लवणता 36 से 41% है। उपयुक्त विकल्प में भूमध्य सागर भी एक सागर है जिसकी लवणता 37 से 39%। मृत सागर की लवणता लाल सागर एवं भूमध्य सागर से अधिक है, परंतु इसे झील की श्रेणी में रखा जाता है जो कि कैस्पियन सागर की अवस्था झील है। यदि विकल्प में दिए गए सभी जलीय निकायों को सागर मान लिया जाए तो सर्वाधिक लवणीय सागर जो है मृत सागर है। कुल मिलाकर के आपका जो है मृत सागर, इस हिसाब से अगर सागर माना जा रहा है तो मृत सागर की जो लवणता है वो सबसे अधिक है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है। अगर समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो घनत्व के साथ साथ लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, यानी लवणता बढ़ती है परंतु गहराई कम होती है। तो समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, यानी राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी विकल्प होगा। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। लवणता का वितरण क्षैतिज और लंबवत 2 भागों में विभाजित किया गया है और महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया जा सका है, अर्थात कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं पर बढ़ती है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 8 नंबर कह रहा है कि ग्रेट साल्ट झील ये कहां पर है। तो ये दोस्तों तुर्की में स्थित है, सॉरी तुर्की में नहीं, ये यूएसए में स्थित है। ग्रेट साल्ट झील ये यूएसए में स्थित है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ये सबसे प्रसिद्ध झील है। और ये कह रहा ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में अवस्थित है। इसकी जो लवणता है वो 220% है। तो ग्रेट साल्ट झील की जो लवणता है वो 220% है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है। तो अरब सागर के पानी का जो औसतन खारापन है वो 35 पीपीटी है, अर्थात 35 पीपीटी। हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य 35 से 14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, चूंकि विकल्प में 35% निकटतम विकल्प है इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा 35। और लास्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, ये कह रहा है निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सबसे अधिक है। तो औसत लवणता सबसे अधिक है काला सागर, पीला सागर या भूमध्य सागर या मृत सागर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, चूंकि जो है आपका मृत सागर है ही है और मृत सागर के साथ साथ भूमध्य सागर भी है। तो राइट ऑप्शन इसमें डी विकल्प होगा,
कह रहा मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता असल झील जिबूती में पाई जाती है। तत्पश्चात क्रमशः तुर्की के वान झील एवं मृत सागर का स्थान आता है। तो इस हिसाब से इसमें एक से अधिक विकल्प हैं और ये बीपीएससी प्री 2060वां बीपीएससी और 62वां बीपीएससी दोनों में क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो ये 10 क्वेश्चन थे। फैक्ट के साथ हम लोगों ने 10 क्वेश्चन इसमें देखे और जो है नेक्स्ट जो हमारा होगा वो ज्वार भाटा से रिलेटेड होगा। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग ऑलरेडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी एग्जामों के लिए चाहे वो ROR हो, UPPCS हो, SSC हो या TGT PGT की तैयारी कर रहे हो या LT GIC या लेखपाल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।